लाइव है क्या? आज हमारे फार्मासिस्ट कैडर के धरने का आज ये दूसरा दिन है। आज शिफू के डायरेक्टर माननीय ओपी थाकन जी द्वारा हमारे एक प्रतिनिधि मंडल का बुलावा आया हमारे पास, जिसमें उन्होंने एक या दो लोगों के आने की बात कही, जिसमें हम 3 लोग, इसमें मैं स्वयं, दीपक छंगानी जी और विश्वजीत मिश्रा जी, हम 3 लोग इसके प्रतिनिधि मंडल में आज शिफू में गए। माननीय ओपी थाकन जी द्वारा हमें भर्तियों के संबंध में, 8 भर्तियों के संबंध में उनसे हमारी चर्चा हुई। उन्होंने स्पष्ट हमें बताया कि जो 3 कैडर हैं, पैरामेडिकल के छोटे कैडर हैं, उनकी अंतिम चयन सूची, उनकी नियुक्ति की बात उन्होंने कुछ नहीं की, नियुक्ति सरकार का विषय है, अंतिम चयन सूची अगले हफ्ते आ जाएगी। जो बाकी कैडर हैं, 7 कैडर, इनके अंदर जो बाहरी राज्यों की जांच है, उसके लिए उन्होंने बताया कि आज ही उसे स्वास्थ्य भवन से लेटर आया है और ये उनको अप्रूवल मिल गया है। फार्मासिस्ट कैडर के लिए उन्होंने कहा है कि भाई 7 कैडर का, या तो तुम ही बात कर लो यार, फिर बंद करो यार। फार्मासिस्ट कैडर को लेके उन्होंने ये बोला है कि ना तो इनकी अभी तक कोई हमारे पास प्रोविजनल सूची के लिए कोई फाइल आई है, ना हमें कोई अप्रूवल मिला है, ना हमें कोई सिग्नल मिला है। और जो हमारे साथी विशेष तौर पे जो भ्रम फैला रहे थे कि 22 तारीख को प्रोविजनल सूची आ जाएगी, 25 तारीख को प्रोविजनल सूची आ जाएगी, वो या तो 10-10 लाख रुपए की शर्त लगा ले या आके प्रूव करके दिखाए कि कहाँ प्रोविजनल सूची आ रही है। उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ घर बैठे फार्मासिस्टों को भ्रमित करने का कार्य किया है। मैं स्पष्ट बोल देता हूँ, आप कोई भी साथी भ्रमित ना हो, हम पुष्टि कर देते हैं इस बात की। ये आपके पास वीडियो है बाकायदा हमारा कि 25 तारीख को कोई भी फार्मासिस्ट की प्रोविजनल सूची नहीं आ रही है और ना उसको लेके अभी तक कोई सिग्नल आया है। सिग्नल आने के बाद भी इनको 7 से 10 दिन लग जाते हैं जारी करने में। कोई भी किसी प्रकार का कोई फार्मासिस्ट की प्रोविजनल का नहीं आया है। दूसरी सबसे बड़ी बात, बाहरी राज्यों की जो जांच है, उनको 7 कैडर का अप्रूवल मिल चुका है। फार्मासिस्ट कैडर की जांच चूंकि अजय पाठक जी करेंगे, उनकी कमेटी करेगी, उसको आज दिनांक तक, हाल तक कोई भी उनको परमिशन नहीं मिली है। अगर शाम को मिले, कल मिले, वो मुझे नहीं पता। 7 कैडर की मिल गई है, फार्मासिस्ट की नहीं मिली है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 7 कैडर की प्रोसेस चालू हो चुकी है। इनके पुनर्सत्यापन को लेके भी आज या कल में लेटर जारी हो जाएगा, लेकिन ना फार्मा का पुनर्सत्यापन का कोई कार्य चालू हुआ है, ना बाहरी राज्यों की जांच को अप्रूवल मिला है, ना ही हमारी कोई प्रोविजनल का किसी प्रकार का कोई अप्रूवल मिला है। इसलिए आपसे पुनः अनुरोध कर रहा हूँ, ये सभी लागू साथियों को आप लोग भ्रमित बनना बंद कर दें, झूठे आश्वासन देना बंद कर दें कि हमारा घर पे बैठे रहो, आ रहा है, काम हो रहा है। कुछ काम नहीं हो रहा है, 0 काम हो रहा है। मैं, दीपक छंगानी जी, विश्वजीत, हम तीनों गए थे वहाँ पे। इसमें हमारी बिल्कुल एक बात हमारी बिल्कुल सत्य है। और रही तो 25 तारीख भी, आप कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ धरने पे कम संख्या में बैठ लेंगे, लेकिन 25 तारीख को भी आपकी देख लेंगे कि कितनी प्रोविजनल आती है। हम इसी विश्वास के साथ अड़ी गए हैं, क्योंकि हमें जो बातें बताई गई है वो हम आपको स्पष्ट बता रहे हैं। और हमें 2 दिन यहाँ बैठे हो गए हैं। मैं आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूँ, कल से हमारे बड़े भाई दीपक छंगानी जी 50 वर्ष के हैं, आपको सबको पता है, इस भर्ती के लिए सबसे बड़ा त्याग करने जा रहे हैं, आमरण अनशन करने जा रहे हैं। मैं पुनः आप सभी से आग्रह कर रहा हूँ, सभी साथियों से, सोए हुए साथियों से, कि ये हमारा अंतिम धरना है, ये हमारा अंतिम प्रयास है। इसके बाद हम कभी कोई धरना नहीं देंगे फार्मासिस्ट का। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, सभी साथी मेरे भाइयों, महिलाएं साथी हैं, जो भी हैं, जो उम्रदराज हैं, जो जिनके लिए भर्ती अंतिम मौका है, उन सभी से मेरा आग्रह है कि कल आप सभी लोग आ जाओ। हमारे बड़े भाई दीपक छंगानी कल से आमरण अनशन कर रहे हैं। आप हमारी इतनी सी संख्या, उनका हौसला बढ़ाने तो आ जाओ। आप अपना त्याग नहीं कर सकते, कम से कम ये बैठेंगे, इनका हौसला तो बढ़ाओ। हम पिछले 23 दिन हम लगातार बैठे रहे, अब 2 दिन से हम लगातार है, लेकिन जब तक हमारे भाई का जो हम मानते कि हमारे से बड़ा त्याग इनका है, जो आमरण अनशन करने की बात कर रहे हैं। इसलिए सभी से अनुरोध है, कोई आपसी मतभेद है, कोई बात है, कोई ऊंच नीच है, इन सब पे ध्यान ना देते हुए हमारा सिर्फ सबसे बड़ी चीज हमारे लिए भर्ती, हमारा ईगो, हमारे उसको खत्म करके, हमारी जो भी निजी कोई अपनी लड़ाई है या अपनी कोई पर्सनल बातें हैं, उन सबको बुला के सभी एक जाजम पे आ जाओ। सारे फार्मासिस्ट भाइयों, बहनों, महिलाओं, जो भी सब आ जाओ। अंतिम मौका है, इसके बाद हम किसी प्रकार का कोई धरना नहीं करेंगे। और आपकी संख्या नहीं आएगी, शायद 2 दिन में, 4 दिन में हम भी इनके स्वास्थ्य को क्यों दाव पे लगाएंगे हम। अगर आपकी संख्या नहीं आती दिखी, अगर हमें यही इतने ही लोग यहाँ पे दिखे, तो हम भी इनसे भाई साहब 2 दिन बाद हाथ पांव जोड़ लेंगे कि दीपक छंगानी जी, आप अपना अनशन छोड़ दो, लोगों को आपकी जरूरत नहीं है, इस कौम को आपकी जरूरत नहीं है, आप अपना अनशन मत करो, आप अपना बलिदान मत दो, आप इसके लिए त्याग मत करो। तो मैं इसलिए अनुरोध कर रहा हूँ सभी साथियों से, लास्ट अंतिम आग्रह है आपसे कि सभी आप जाग जाओ, कल से सभी साथी आ जाओ। और नहीं आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 दिन बाद हम भी अपने घर आ रहे हैं, हम भी अपने व्हाट्सएप पे सूचना लेंगे। धन्यवाद। दीपक जी, भाइयों, अभी यादव जी ने आपको जो बात बताई एकदम 100% सही है। मैं भी आज थाकन साहब के पास गया था, थाकन साहब ने यही कहा था कि 7 कैडरों की
जो प्रक्रिया है नियुक्ति की वो हमने चालू कर दी है, मगर फार्मा के बारे में अभी तक हमें कोई अप्रूवल नहीं मिला है और न ही कोई उसकी प्रोसेस चालू की गई है। उन्होंने ये भी कहा था कि हम 7 दिन के अंदर 2 या 3 छोटे कैडरों की हम अंतिम सूची जारी कर देंगे और बड़े कैडर जो है उन सब की हमने भारी जांच के लिए टीम आज ही रवाना कर देंगे, मगर फार्मा का अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि अति शीघ्र आ जावे, क्योंकि यदि आचार संहिता से पहले हमारी प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं होती है तो आप ये समझ लीजिए कि आचार संहिता के बाद आपकी भर्ती रद्द भी हो सकती है। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके यहाँ धरने पर पहुंचे। मैं कल से यहाँ पे आमरण अनशन पर बैठ रहा हूँ और आप लोगों से पुनः हाथ जोड़कर और ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ आवे और मुझे संबल देवे, ताकि मैं इस धरने के लिए आमरण अनशन कर सकूं और हमारी ये भर्ती पूरी हो सके। धन्यवाद। साथियों से निवेदन है, जो भी मेरा सभी साथियों से निवेदन है, जिस प्रकार से आपने बड़े भाई धीरज जी को और दीपक बोस को सुना है, मैं आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आप लोग 5-7 दिन की हॉस्पिटल से सीएल ले ले, छुट्टी की एप्लीकेशन अभी लगा दें और लगातार कल से आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। स्पेशली जयपुर के साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, भाई घर गृहस्थी बाद में संभाल लेना। आप सभी तुरंत आज ही तुरंत प्रभाव से अपने एमओ या जो भी इंचार्ज है उसको सीएल दे और कल से आपको मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप 9 बजे से लेके और 24 घंटे हमारे यहाँ अवेलेबल रहोगे। मैं आपसे ये आशा करता हूं, क्योंकि अब आर पार की लड़ाई है, अपने को सभी को मिलकर इस भर्ती को बचाना है, क्योंकि ये फार्मासिस्ट कैडर का अंतिम आखिरी संघर्ष होगा। इसके बाद ना तो हम धरना देंगे ना आप धरना देंगे। धन्यवाद साथियों।